वृंदावन की पवित्र भूमि, जहाँ हवा में भी मधुर प्रेम और भक्ति घुली रहती है। एक दिन राधा रानी यमुना किनारे बैठी थीं। सामने कन्हा अपनी मनमोहक बांसुरी बजा रहे थे। उनकी धुन में ऐसा जादू था कि पेड़, पशु पक्षी, नदियां सब ठहर से गए थे। राधा मुस्कुराईं, कान्हा, तुम लोगों के मन क्यों बदल देते हो? सिर्फ बांसुरी बजाकर लोग मजबूत कैसे हो जाते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम जब शुद्ध होता है तो वो हिम्मत बन जाता है, राधे। राधा ने कहा, पर लोगों का एक ही सवाल होता है, मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं? इतनी कोशिश के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या तुम सबका उत्तर दे सकते हो? कृष्ण बांसुरी थामकर पास आए और बोले, पहला संदेश, संघर्ष ही चरित्र बनाता है। राधे, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वह टूटता नहीं है, बल्कि तराशा जाता है। जैसे एक कलाकार पत्थर को मार मार कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही जीवन कठिनाइयाँ देकर इंसान को महान बनाता है। लोग सोचते हैं, क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा? लेकिन सच्चाई यह है, संघर्ष वहीं मिलता है जहाँ क्षमता उससे बड़ी होती है। किसी को मुश्किलें इसलिए नहीं दी जाती कि वह हार जाए, बल्कि इसलिए कि वह अपनी असली ताकत पहचान ले। राधा शांत होकर सुन रही थीं। दूसरा संदेश, अपेक्षा कम करो, कर्म बढ़ाओ। राधा बोली, कान्हा, लोग कहते हैं कि मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, समस्या मेहनत में नहीं, अपेक्षा में है। लोग एक दिन काम करके अगले दिन फल चाहते हैं। मैंने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब व्यक्ति सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है तो फल अपने आप उसकी ओर दौड़कर आता है। फूल सुगंध का विज्ञापन नहीं करता, सुगंध स्वयं लोगों को खींच लाती है। तीसरा संदेश, प्रेम का अर्थ समर्पण, न कि स्वामित्व। राधा ने मुस्कुराकर पूछा, और प्रेम में लोग क्यों टूट जाते हैं? कृष्ण ने कहा, क्योंकि आज प्रेम में स्वामित्व है, समर्पण नहीं। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, न साथ, न वचन, न वादे। इसलिए हमारा प्रेम सदियों तक अटूट है। प्रेम तब खूबसूरत बनता है जब उसमें मैं और तू नहीं, हम भी नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। चौथा संदेश, अपने भीतर का कृष्ण जगाओ। कुछ देर बाद राधा ने पूछा, लोग तुम्हें कहाँ खोजें, कान्हा? मंदिर में, धुले हुए कदमों में, भजन में। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं राधे, मुझे बाहर नहीं, अपनी आत्मा में खोजो। जब कोई अपने भीतर के सत्य, प्रेम, धैर्य और ईमानदारी को जगाता है तो वह भीतर ही कृष्ण पा लेता है। लोग सोचते हैं भगवान चमत्कार करेंगे, पर चमत्कार तब होता है जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है। पांचवा संदेश, धैर्य ही असली भक्ति है। राधा ने कहा, कान्हा, लोग अधीर हो जाते हैं, सब कुछ जल्दी चाहिए होता है। कृष्ण ने कहा, राधे, बीज बोते ही पेड़ नहीं उगता, चमत्कार को भी समय चाहिए होता है। जो धैर्य रखता है वही जीवन में शांति पाता है। भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करना भी भक्ति है। अंतिम संदेश, प्रेम और सकारात्मकता का दीप जलाओ। सूरज ढलने लगा, आसमान में सुनहरा रंग फैल गया। कृष्ण ने अपनी बांसुरी को होंठों पर रखा लेकिन बजाई नहीं। उन्होंने राधा से कहा, यदि दुनिया को बदलना है तो पहले अपना मन बदलो। यदि जीवन में प्रकाश चाहिए तो पहले अपने भीतर का दीप जलाओ। और याद रखो राधे, जहाँ प्रेम होगा वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। राधा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, कान्हा, जो तुमने कहा, यदि हर व्यक्ति अपने भीतर का कृष्ण पहचान ले तो कोई दुख, कोई हार उसे रोक नहीं सकती। कृष्ण ने बांसुरी बजाए और पूरी व्रजभूमि में आशा और प्रेम की धुन फैल गई। कहानी का संदेश, जीवन में जितनी मजबूती चाहिए वो कृष्ण की बांसुरी नहीं, आपके अपने धैर्य और कर्म देते हैं। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, क्योंकि जहाँ प्रेम, धैर्य और सच्चाई है, वहीं कृष्ण है।